Good morning, students. Today we will read first poem of 9th class, The Heart of the Tree by Henry Bunner. इसमें पोइट ट्री के बारे में बात करता है, ट्री के बेनिफिट्स के बारे में बात करता है और जो ट्री लगाता है उसके बारे में बात करता है। इस पोइम में पोइट दो चीज़ों की एडमायर करता है, एक तो पोइट की मीन्स एक तो जो पेड़ लगाता है उसकी, एक पेड़ों की कि पेड़ से हमें क्या कुछ बेनिफिट्स होते हैं, शेल्टर मिलता है, शेड मिलता है। इन चीज़ों से हटके बहुत आगे बात की है कि जस्ट ये नहीं है कि हम एक पेड़ लगा देंगे उससे हमें शेड मिल जाएगा, यहाँ पे बात ख़त्म हो जाएगी। तो पेड़ के काफ़ी बेनिफिट्स बताए हैं कि हमें क्या। Henry Bunner was an American novelist, journalist and poet who has written feelingly about the benefits of planting a tree. ट्री लगाने की जो बेनिफिट है वो फीलिंगली लिखता है, राइट करता है। वो क्या है, अमेरिकन नॉवलिस्ट है, जर्नलिस्ट है और वो पोइम ट्री लगाने के जो बेनिफिट्स है वो डिस्क्राइब कर रहा है। हिम पोइम डिस्क्राइब the innumerable benefits of trees and shade and shelter they bring to all life means उसकी जो पोइम है क्या डिस्क्राइब करती है, नंबरेबल बेनिफिट्स ऑफ ट्री लगाने के नंबरेबल बेनिफिट्स डिस्क्राइब करती है, शेड और शेल्टर जो हमारी लाइफ में वो लेके आते हैं, ये सब कुछ। He claims that people who plant tree plan for a future and for people they do not know means जो वो क्लेम करता है कि जो पीपल पेड़ लगाते हैं वो किसको प्लान कर रहे हैं, किसको सिक्योर कर रहे हैं, फ्यूचर को। एंड फॉर पीपल दे डू नॉट नो और उन लोगों के लिए जिनको इसके बारे में नहीं पता। लेट्स स्टार्ट। आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि पोइट किसके बारे में, ये पोइम किसके बारे में है, पोइट किसके बारे में डिस्क्राइब करने वाला है। लेट्स स्टार्ट। व्हाट डज ही प्लांट? हु प्लांट्स अ ट्री? ही प्लांट्स अ फ्रेंड ऑफ सन एंड स्काई मीन्स वो क्या लगाता है। व्हाट डज ही प्लांट? वो क्या लगाता है। हु प्लांट्स अ ट्री? जो एक पेड़ लगाता है। ही प्लांट्स अ फ्रेंड? वो एक फ्रेंड लगाता है, किसका? सन और स्काई का, क्योंकि जो ट्री होते हैं वो किसके फ्रेंड हैं? सन और स्काई के, क्योंकि सन और स्काई कहाँ है? ऊपर की तरफ है। और जो ट्री हैं कहाँ की तरफ ग्रो करते हैं? ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं, क्योंकि जो सन की जो हीट है वो काफ़ी होती है और ट्रीज़ उस लाइट को, बीम को क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं और ट्रीज़ की वजह से क्या होती है? रेन भी होती है। तो यहाँ पे वो फ्रेंड लगा रहा है सन और स्काई का। He plants the flag of breeze free, the shaft of beauty towering high means वो क्या लगा रहा है? एक फ्लैग। वहाँ पे यहाँ फ्लैग मीन्स ट्री को बोला गया है जब बहुत सारी ब्रीज होती है, एयर बहुत कूल विंड बोल सकते हैं हम, जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो ट्री किसके जैसे हिलते हैं? फ्लैग के जैसे इधर उधर हिलते हैं, फ्लैग के जैसे कि वो एक फ्लैग लगा रहा है जो फ्री में क्या देता है? ब्रीज, कूल हवा जो हमें मिलती है, एयर मिलती है फ्लैग से। द शेफ्ट ऑफ ब्यूटी टावरिंग हाई, जो उसकी शेफ्ट ऑफ ब्यूटी है, शेफ्ट ऑफ ब्यूटी हम कह सकते हैं जो ब्रांच ऑफ ट्री है वो काफ़ी ब्यूटी है और कैसे ग्रो करती है? टावर के जैसे, जैसे टावर हाई होती है तो जो ट्री हैं कैसे ग्रो करते हैं? टावर के जैसे काफ़ी ऊंचे ऊंचे ग्रो करते हैं। शेफ्ट ऑफ ब्यूटी मीन्स वो काफ़ी दिखने में काफ़ी ब्यूटीफुल होते हैं। ही प्लांट्स अ होम ऑफ हेवन आई, ही प्लांट्स अ होम टू हेवन आई फॉर सॉन्ग एंड मदर क्रोन ऑफ बर्ड्स मीन्स वो एक होम लगा रहा है किसके पास? यहाँ पे नाई होता है क्लोज टू, वो एक होम लगा रहा है। ही प्लांट्स अ होम टू हेवन आई, किसके क्लोज? हेवन के क्लोज एक होम लगा रहा है। मीन्स यहाँ पे जब ट्री होते हैं, ट्री पे क्या रहते हैं? बर्ड्स रहते हैं और बर्ड्स क्या करते हैं? जब बोलते हैं तो एक सॉन्ग ऐसे लगता है जैसे वो सॉन्ग गा रहे हैं तो हमें क्या लगता है कि एक हेवन सा क्रिएट हो गया है, हमें एक हेवन जैसा फील होता है। तो यहाँ पे इसका ये भी मीन्स है, क्योंकि जितने भी पेड़ होते हैं मीन्स
जब ट्री पे वर्ड्स बोलते हैं तो एक सॉन्ग लगता है, मीन्स ऐसा लगता है जैसे कि वो सॉन्ग गा रहे हैं, तो एक हेवन सा क्रिएट हो जाता है। तो पोइट क्या लगाता है, एक होम किसके नियर, क्लोज टू हेवन। यहाँ इन हर्स्ट एंड हैप्पी ट्विलाइट हियर, और जो ये बर्ड्स है कब सॉन्ग गाते हैं, कब गाते हैं ये ट्विलाइट के टाइम गाते हैं, मीन्स ट्विलाइट के टाइम इनको सुना जा सकता है। ट्विलाइट होता है डस्क टाइम, डस्क जो सनलाइट के बाद का जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं ट्विलाइट टाइम। ट्विलाइट के टाइम इनको वर्ड को गाते हुए सुना जा सकता है। जब ये बर्ड्स गाते हैं तो एटमॉस्फेयर कैसा हो जाता है, हैप्पी हो जाता है। नेक्स्ट इज द ट्रैवल ऑफ हेवंस हार्मनी, मीन्स ये हार्मनी मीन्स यूनिटी होती है। जैसे पेड़ ऊपर की तरफ ग्रो करेंगे, वर्ड्स सॉन्ग गा रहे हैं, तो टोटली आपको ऐसा लगेगा कि पूरा हेवन क्रिएट हो गया है। दीज थिंग्स ही प्लांट्स हु प्लांट्स अ ट्री, तो ये सब चीज़ें वो लगाता है जो एक पेड़ लगाता है, हु प्लांट्स अ ट्री। नेक्स्ट स्टेंजा, व्हाट डज ही प्लांट हु प्लांट अ ट्री, फिर से अगेन वो यही लाइन फिर से पूछ रहा है। ही प्लांट्स कूल शेड एंड टेंडर रेन and shade and birds of days to be। यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा में पोइट ने बहुत ज़्यादा एडमायर, बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है पेड़ लगाने वाले की, और पेड़ के जो बेनिफिट हैं वो भी बताए हैं। फिर से अगेन वो रिपीट कर रहा है, व्हाट डज ही प्लांट हु प्लांट्स अ ट्री, ही प्लांट्स कूल शेड एंड टेंडर रेन, मीन्स वो क्या लगा, पेड़ से हमें क्या मिलते हैं, कूल शेड मिलती है और टेंडर रेन मिलती है। टेंडर मीन्स जेंटल, और पेड़ों की वजह से, क्योंकि रेन आने में पेड़ों का बहुत ज़्यादा रोल है। जो पेड़ होते हैं वो किसको बुलावा देते हैं, वो रेन को बुलावा देते हैं। उनकी वजह से क्या होता है, ऐसा एटमॉस्फेयर बनता है कि हमें रेन मिलती है। एंड शीड एंड बर्ड्स ऑफ द डे टू बी, और शीड मिलते हैं जो, क्योंकि जब हम ट्री लगाते हैं या कोई भी प्लांट लगाते हैं तो उसमें शीड निकलते हैं, बीज निकलते हैं। वो बीज क्या है, फिर से ज़मीन पे गिर के वो फिर से ग्रो होने लगते हैं। मीन्स एक ट्री से काफ़ी और ट्री अपने आप प्लांट हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं। तो जो काफ़ी साल पहले कुछ पेड़ फेड हो गए थे और उन शेड की वजह से वो फ्लश अगेन दोबारा से ग्रो हो जाते हैं। और सेकंड मीन, इसी लाइन का सेकंड मीन क्या है कि जो पेड़ कई सालों तक पेड़ एक जगह पर खड़ा रहता है और वो ऑब्ज़र्व करता रहता है, देखता रहता है कि कितने लोग चले गए, कितने लोग आ गए, या उनके सर्कमस्टांसेस होते हैं लोगों के, वो जो क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, वो सब कुछ देखते रहते हैं, क्योंकि पेड़ एक जगह पे कई सालों तक लगे रहते हैं। एंड यहाँ पे है फ्लश अगेन, मीन्स जो पेड़ फेड हो जाते हैं वो शीड की वजह से दोबारा ग्रो अप करते हैं। फ्लश अगेन मीन्स ब्लूसम अगेन, वो दोबारा से फिर से वो ही टाइम आ जाता है, मीन्स ग्रीनरी वाला टाइम। देयर वॉज ग्रीनरी एवरीवेयर, वहाँ पे ग्रीनरी फिर से आ जाती है। ही प्लांट्स द ग्लोरी ऑफ द प्लेन, प्लेन मीन्स फर्टाइल या प्लेन लैंड। जो ट्री है एक प्लेन लैंड की, पूरे प्लेन ज़मीन की ग्लोरी होती है, शान होती है। ट्री से ही क्या होती है, प्लेन ब्यूटीफुल दिखती है और वंडरफुल दिखती है प्लांट से ही, क्योंकि ग्रीनरी एक तो पूरा प्लेन ज़मीन पर पड़ा रहता है तो उसमें वो दिखने में अच्छा नहीं लगता। जो ज़मीन की ग्लोरी है, शान है, वो किससे है, प्लांट से है। ही प्लांट्स द फॉरेस्ट्स हेरिटेज। मैंने पहले भी बताया था कि जो प्लांट होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, उनमें से शीड निकलते हैं। जब हम एक पेड़ लगाते हैं तो उनमें से शीड निकलते हैं, वो शीड दोबारा ज़मीन में गिर जाते हैं तो वो ग्रो करते हैं। मीन्स एक ट्री लगाते हैं, उससे सेकंड, उससे थर्ड, ऐसे कंटिन्यू चलता रहता है तो एक फॉरेस्ट बन जाता है। द हार्वेस्ट ऑफ कमिंग एज, और किसके लिए हार्वेस्ट बन जाता है, आने वाली एज के लिए, जो न्यू जनरेशन की बात की गई है। द जॉयज दैट आइज
अनबोर्न आइज शैल बी, अनबोर्न आइज मीन्स जो आने वाली न्यू जनरेशन है वो क्या देखेगी, वो एवरीवेयर ग्रीनरी देखेगी और जॉय करेगी, इंजॉय करेगी कि हमने उनके लिए क्या छोड़ा है, हमने उनके लिए क्या लगाया है। उनको ये सब देख के बहुत अच्छा लगेगा, इंजॉय करेंगे। उनको क्या दिखेगा, एवरीवेयर ग्रीनरी दिखेगी। दीज थिंग्स ही प्लांट्स, हु प्लांट्स अ ट्री, ये सब वो चीज़ें लगाता है जो एक ट्री लगाता है। तो यहाँ पे ट्री से हट के बात हो रही है, सिंगल ये नहीं कि ट्री लगा दिया, ये यहाँ पे फुल स्टॉप हो गया कि वो शेड देगा, जस्ट इतना ही। यहाँ से वो ट्री से आगे जाके बात कर रहा है। थर्ड स्टैंजा है, नेक्स्ट इज व्हाट डज ही प्लांट हु प्लांट अ ट्री, ये फिर से रिपीट हो रहा है। ही प्लांट्स इन सैप एंड लीफ एंड वुड, इन लव ऑफ होम एंड लॉयल्टी एंड फार कास्ट थॉट ऑफ सिविक गुड। मीन्स जो पेड़ लगा रहा है, क्योंकि जो पेड़ लगाता है, ट्री लगाता है, तो उसमें से सैप निकल के आता है। सैप मीन्स, सैप किस में से निकलता है, लीफ में से, वुड में से। मीन्स सैप होता है फ्लूइड, जो ट्री में से फ्लूइड निकलता है, जूस निकलता है, उसकी बात कर रहा है। और वो लव करता है अपनी कंट्री से, इसलिए पेड़ लगा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका हार्ट बहुत क्लीन है। वो फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, अपनी कंट्री के बारे में सोच रहा है। फारकास्ट थॉट मीन्स वो अपनी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहा है कि वो एक गुड सिटीजन होने के नाते उसका क्या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। क्योंकि जो वो पेड़ लगा रहा है तो कहीं ना कहीं वो अपनी कंट्री के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपने नेबर्स के बारे में वो सोच रहा है। मीन्स जो पेड़ लगाता है उसका हार्ट क्या है, बहुत अच्छा है। बिकॉज एक गुड सिटीजन होने के नाते मीन्स जो पेड़ लगा रहा है वो अपनी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट इज हिज ब्लेसिंग्स ऑन द नेबरहुड हु इन द होलो ऑफ हिज हैंड। मीन्स जो पेड़ लगा रहा है वो किसके लिए ब्लेसिंग हो सकती है, जो आसपास के उसके लोग हैं उनको भी वो बेनिफिट दे रहा है, उनके लिए भी वो सोच रहा है। होल्ड्स ऑल द ग्रोथ ऑफ ऑल अवर लैंड, मीन्स उसने अपने हाथ में क्या कर रखी है, पूरे नेशन की, पूरे लैंड की ग्रोथ पकड़ के रखी है। क्योंकि जो वो पेड़ लगा रहा है उससे क्या होता है, पेड़ काफ़ी पेड़ और ग्रो होते हैं, और जो ग्रोथ है कंट्री की पेड़ों से ही होती है, वर्ल्ड सुंदर लगता है। तो उसने कहीं ना कहीं ग्रोथ अपने हाथ में होल्ड करके रखी है। मीन्स कहीं ना कहीं जो पेड़ लगा रहा है उसके हाथ में कंट्री की ग्रोथ है, क्योंकि जब पेड़ लगेंगे तभी तो कंट्री ग्रो करेगा। नेशंस ग्रोथ फ्रॉम सी टू सी, यहाँ पे पोइट का कहने का मीन्स ये है कि जो पेड़ लगाता है उसको बेनिफिट उसके एरिया में नहीं होता। मीन्स जहाँ वो पेड़ लगाता है बेनिफिट जस्ट वहाँ तक नहीं है, क्योंकि उन पेड़ लगाने का जो बेनिफिट है वो नेशन टू नेशन, कंट्री टू कंट्री और लैंड टू लैंड होता है। ये नहीं कि जहाँ हमने पेड़ लगा दिया जस्ट उस एरिया में ही हमें बेनिफिट मिलेगा। ट्री का जो बेनिफिट है वो सी टू सी होता है और नेशन टू नेशन उसका जो बेनिफिट है मिलता है। और हमारा जो कंट्री है, नेशन है, वो क्या होता है, वो ग्रो करता है, उसकी जो ग्रोथ है काफ़ी इंक्रीज होती है। स्टर्स इन हिज हार्ट हु प्लांट अ ट्री, उसका जो हार्ट है बहुत अच्छा है, वो कहीं ना कहीं पूरे नेशन के बारे में सोच रहा है, पूरे लैंड के बारे में, अर्थ के बारे में सोच रहा है। उसका जो हार्ट है बहुत अच्छा है जो पेड़ लगा रहा है, क्योंकि जो पेड़ लगा रहा है वो फ्यूचर के बारे में सोच के, पूरे नेशन के बारे में सोच के पेड़ लगाता है कि इसके हम पेड़ के जो बेनिफिट हैं, बहुत सारे नंबरेबल बेनिफिट हैं। कहीं ना कहीं ये बात उसके माइंड में सेटअप होती है और पूरे इकोसिस्टम के बारे में बात कर रहा है। इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।